गुरु जी, हम कहते ही हैं कि ज्ञान की वर्षा, संतों की वाणी और सफलता की कहानी, सनातन के रास्ते। और हमारे साथ जो आज यहाँ पर मेहमान हैं, ये बच्चे दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों से आए हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और इनके विषय में, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि रील का रोग जो है, तो पहला सवाल तो आपसे ये, आप वाकई इसको रोग के तौर पर देखते हैं कि आप कहीं भी जा रहे होंगे, आ रहे होंगे और लोग बिना अपनी जान की परवाह किए हुए कहीं पहाड़ की चोटी पर या बिल्कुल भीड़ भरे ट्रैफिक में रील बनाने लगते हैं, तो क्या ये परेशानी बनती जा रही है लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो ये खुद कर ही रहे हैं? मुझे लगता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, 99.9% वो लोग उपदेश दे रहे होते हैं इस बात पर जो स्वयं इसी रोग से ग्रसित होते हैं। किसी भी विषय पर चर्चा तब बढ़िया होती, तब आप सर्वमान्य होती है, जब उस विषय के कुछ परसेंटेज एटलीस्ट उस धुरी से बाहर हों। जब सब के सब एक ही दिशा में भाग रहे हों तो वो रोग नहीं है, वो एक संयोग है। और उसके प्रति थोड़ी जागरूकता, थोड़ी सूझबूझ, थोड़ी जानकारी का अभाव हो सकता है कि जब आप किसी होड़ में दौड़ते हो तो उसमें कुछ गलतियां भी कर बैठते हो। ये एक समय है और ये मुझे लगता है विज्ञान काल है। धीरे धीरे शनै शनै विज्ञान हमारे मन मस्तिष्क से होता हुआ हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। पहले जैसे वेद से विज्ञान था, अब विज्ञान से वेद की तरफ हम जा रहे हैं। तो इतिहास अपने आप को पुनः व्यवस्थित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों के पास कोई काम धाम है नहीं। जो सबसे ज्यादा प्रवचन दे रहे हैं इस बात पर, वो स्वयं दिन रात 24 घंटा 24/7 रील देख रहे हैं अथवा बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। किसी भी सोच पर, किसी भी विचार पर सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही होते हैं। आप कैसे देखते हो? आप किस तरह से देखते हो? आप उस तबके को, उस पीढ़ी को जो भविष्य है, आप उसे गलत नहीं कह सकते। आपने उसे शिक्षित किया है, आपने उसे ज्ञान दिया है, आपने उसे पढ़ाया है। आपने एक तरफ आप शिक्षित करके, ज्ञानी बना करके सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हो और दूसरी तरफ उसी को समझना, उसी को कहते हो कि बिल्कुल तुम नॉर्मल हो जाओ, अब अज्ञानियों की तरह वार्तालाप करो। तो दोनों पॉसिबल नहीं है। आप अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रख सकते। आपने नेपाल में हम जो देख रहे हैं, आप किस तरह से धृष्टता कर रहे हो? आप अपने ही बच्चों को मार रहे हो आतंकवादियों की तरह। आप गोली से भून रहे हो केवल इस वजह से कि उनकी ये गलती है कि वो रील बना रहे हैं। वो आपके अच्छे के लिए, आपके बुरे के लिए, आपकी किसी व्यवस्था को बताने के लिए। उनको सिखाया किसने? ये सब कुछ बताया किसने? पहले आप दे रहे हो, फिर आप उनसे छीन रहे हो। हर चीज का अपना एक ढंग है, हर चीज का अपना एक तरीका है। मैं मानता हूं कि जो देखने को मिला वो बहुत अच्छा नहीं है, निंदनीय है। राष्ट्र धर्म, निज धर्म और स्वधर्म, इसका पालन होना चाहिए। ये अतीव आवश्यक है। जहां आप मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, गिरजाघर की रखवाली करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहते, तो संसद भी धर्मस्थल है, राष्ट्र धर्म का बड़ा मंदिर है। संसद जला दिया गया, राष्ट्रपति का घर जला दिया गया, प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी जी को आहत किया गया, उनके प्राण चले गए। ये जो कुछ हुआ ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत बहुत निंदनीय है और बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके पीछे है कौन? उकसाया किसने? देखिए, आप उस ब्लड को जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर है,
हर अवस्था के हिसाब से ब्लड प्रेशर की गति अलग होती है। आप उस अवस्था की ब्लड प्रेशर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिस समय सबसे अधिक होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सूझबूझ देने के बजाय हम जब अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत तरीके से अंकुश लगा रहे हैं, हम उन चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। पहले आप हमारी आदत डाल रहे हो, पहले हमें कोई चीज़ दे रहे हो, फिर आप हमसे उसी चीज़ को छीन रहे हो। पहले आप कहते हो पढ़ो लिखो, होनहार बनो, समझदार बनो, सच्चाई के लिए कदम उठाओ, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाओ और ऐसा करो वैसा करो। हम करें तो हम गलत हो गए। तो देखिए, व्यवस्था बनाने के लिए होती है। व्यवस्था किस लिए होती है? व्यवस्था बनाने के लिए होती है। मोबाइल की रील, ये रोग है कि नहीं? हाँ ठीक है, कुछ परसेंटेज लोग गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चों से गलतियां हो रही हैं, उन्हें समझाया जाना चाहिए, उनको सही दिशा दिखानी चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी खराब ही है, वो बिल्कुल बेकार ही है। अरे आजकल के बच्चे तो सत्यानाश ही हैं। अरे आप क्या कह रहे हो? किसको कह रहे हो? अपने ही बच्चों को कह रहे हो, अपने भविष्य को कह रहे हो, अपने घर को कह रहे हो और अपने फ्यूचर को कह रहे हो। इसका मतलब तुम सत्यानाश हो, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा? तुमने जो बनाया है, जो व्यवस्थित किया है, जो कंस्ट्रक्ट किया है, वो सामने है तुम्हारे। वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए, अन्यथा सुव्यवस्थित कीजिए।